हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपका टॉपिक होने वाला है वो जीके का टॉपिक होने वाला है और आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे। आप चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप अपने अपने माइंड में या फिर आप कहीं लिख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। ठीक है, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 12, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 32, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 42 या फिर फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 52। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 को परिभाषित किया गया। ओके स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेस, सेकंड ऑप्शन है विधायिका, थर्ड ऑप्शन है कार्यपालिका, फोर्थ ऑप्शन है न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा न्यायपालिका। क्या हो जाएगा बच्चों? न्यायपालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका को संतुलन चक्र माना जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद अनुच्छेद 74, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 75, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 76, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 78। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 75। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है, राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान में हुई? तो किस स्थान में हुई थी? आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल में, सेकंड ऑप्शन है बॉम्बे में, थर्ड ऑप्शन है मद्रास में या फिर फोर्थ ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी प्रांत में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा उत्तर पश्चिमी प्रांत में। ठीक है बच्चों, यानी कि राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? उत्तर पश्चिमी प्रांत में हुई थी बच्चों, आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए बच्चों, बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है भाग 3 में, सेकंड ऑप्शन है भाग 2 में, थर्ड ऑप्शन है भाग 4 में या फिर फोर्थ ऑप्शन है भाग 5 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, यानी भाग 5। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 के अंतर्गत की है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ बच्चों, राष्ट्रीय संघ द्वारा इटली पर आर्थिक राष्ट्र संघ द्वारा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के प्रति उत्तरदायी घटना थी। तो कौन सी घटना थी? आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है सूर्यकांड, सेकंड ऑप्शन है इथोपिया पर आक्रमण या फिर थर्ड ऑप्शन है स्पेन गृह युद्ध या फिर फोर्थ ऑप्शन है अल्बानिया होगा बच्चों, अल्बानिया विजय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी इथोपिया पर आक्रमण। क्या हो जाएगा बच्चों? इथोपिया पर आक्रमण। राष्ट्रीय संघ द्वारा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के प्रति उत्तरदायी घटना क्या थी? तो इथोपिया पर आक्रमण थी बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आप सभी का सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान निम्न में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है परमवीर चक्र, सेकंड ऑप्शन है वीर चक्र या फिर थर्ड ऑप्शन है महावीर चक्र या फिर फोर्थ ऑप्शन है भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परमवीर चक्र। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, भारत का जो सर्वोच्च शौर्य सम्मान होता है वो परमवीर चक्र होता है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? तो भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था बच्चों? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एयर मार्शल
एस मुखर्जी, सेकंड ऑप्शन है मार्शल आर डी कटारी, थर्ड ऑप्शन है एयर मार्शल एम राजेंद्र सिंह, या फिर फोर्थ ऑप्शन है जनरल करियप्पा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एयर मार्शल एस मुखर्जी। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे ये भारत के प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी क्लास लास्ट तक देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बच्चों, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश निम्न में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन है नीदरलैंड, थर्ड ऑप्शन है सऊदी अरब, या फिर फोर्थ ऑप्शन है स्वीडन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नीदरलैंड। ठीक है, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश निम्न में से कौन सा था? तो नीदरलैंड है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? तो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, आंखों पर बंधी पट्टी और पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री किसके सूचक का प्रतीक है? तो ये किसके सूचक का प्रतीक होता है बच्चों? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है प्रगति का प्रतीक होता है, सेकंड ऑप्शन है न्याय का प्रतीक होता है, थर्ड ऑप्शन है यातायात को जाने का संकेत होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन शांति का प्रतीक होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, न्याय का प्रतीक होता है। किसका होता है बच्चों? जो आंखों पर पट्टी और पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू लिए स्त्री होती है, वो किसका सूचक होता है, प्रतीक होता है? तो न्याय का प्रतीक होता है। तो बच्चों न्याय का प्रतीक होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, ए फर्स्ट ऑप्शन है तापी नदी पर, सेकंड ऑप्शन है कावेरी नदी पर, थर्ड ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सोन नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ताप्ती नदी पर है। ठीक है, सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी था जो, उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 12 बार, फर्स्ट ऑप्शन है 12 बार, सेकंड ऑप्शन है 17 बार, थर्ड ऑप्शन है 16 बार, या फिर 14, फोर्थ ऑप्शन है 14 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था, आप सभी को याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है ईसाई का, सेकंड ऑप्शन है जैन का, थर्ड ऑप्शन है इस्लाम का, या फिर फोर्थ ऑप्शन है बौद्ध का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बौद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध, यानी कि सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? तो बौद्ध का। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, क्या लिखा हुआ है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 70, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 169, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 163, या फिर फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 174। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद के तहत किया, यानी कि अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है बच्चों, आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है? 15 नंबर जो क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है सातवीं अनुसूची, सेकंड ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, थर्ड ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 6ठी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 7वीं अनुसूची। यानी जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया वो किस अनुसूची के अंतर्गत है? वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है बच्चों, आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोने की खान है? तो सबसे अधिक सोने की खान कहां पर है बच्चों? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक इज द राइट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोने की खानें कहां पर है? तो कर्नाटक राज्य में है, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है होमो जहांगीर भाभा,
सेकंड ऑप्शन है रंग राजन, थर्ड ऑप्शन है राजा जमन्ना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, यानी भारतीय मिसाइल मैन कार्यक्रम का जनक एपीजे अब्दुल कलाम जी को माना जाता है। आप सभी को याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन है बच्चों? आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सेकंड ऑप्शन है पी नायडू, या फिर थर्ड ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, या फिर डी ऑप्शन है यानी फोर्थ 80 नंबर आपका क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है। 80 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सेकंड ऑप्शन है पी नायडू, थर्ड ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, या फिर फोर्थ ऑप्शन है राजकुमारी अमृता कौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सरोजिनी नायडू, ठीक है बच्चों। याद रखेंगे भारत की जो सरोजिनी नायडू है वो राज्यपाल की प्रथम राज्यपाल महिला है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। यानी भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है बच्चों? तो वो है सरोजिनी नायडू। आप सभी को याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? निम्न में से किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड जो होता है वो किससे संबंधित? तो आपकी ऑप्शन है बच्चों ए, फर्स्ट ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण से, सेकंड ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, या फिर थर्ड ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध के उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका लिखा हुआ है, किस वर्ष में भारतीय राज्य का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है 1947, सेकंड ऑप्शन है 1966 में, या फिर थर्ड ऑप्शन है 1951 में, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 1956 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से कमेंट में करके बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956 बच्चों, याद रखेंगे 1956 इज द राइट आंसर, यानी कि 1956 वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था बच्चों, आपको याद रखना, पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ? तो 21 नंबर जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है बच्चों शेरपा तेंजिंग, सेकंड ऑप्शन है जुंके तबई, थर्ड ऑप्शन है बछेंद्री पाल, या फिर फोर्थ ऑप्शन है संतोष यादव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है नहीं बछेंद्री पाल हो जाएगा, ठीक है। हिमालय पर सबसे पहले कौन चढ़ा था, कौन सी महिला चढ़ी थी? तो बछेंद्री पाल जी चढ़ी थी, आपको याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहां किया गया था? तो कहां पर किया गया था? आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है जैसलमेर में, सेकंड ऑप्शन है पोखरण में, थर्ड ऑप्शन है हिमालय प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में, या फिर फोर्थ ऑप्शन है गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में। कहां पर हुआ था बच्चों? पोखरण में हुआ था, आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है? 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहां आयोजित किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है बालेश्वर में, सेकंड ऑप्शन है नौचंदी में, या फिर थर्ड ऑप्शन है सोनपुर में, या फिर फोर्थ ऑप्शन है पुष्कर में। तो कहां पर लगता है सबसे बड़ा मेला विश्व का जो 1 महीने तक चलता है? तो वो चलता है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सोनपुर में चलता है। कहां पर चलता है? सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो कि 1 महीने तक चलता है, आप सभी को याद रखना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जो युवा दिवस है कब मनाते हैं बच्चों? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है 12 सितंबर को, सेकंड ऑप्शन है 12 अगस्त को, थर्ड ऑप्शन है 12 जनवरी को, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 10 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बच्चों? 25 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन और मत्स्य पालन का संबंध है किससे है बच्चों? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र से, या फिर सेकंड ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र से, थर्ड ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन और मत्स्य पालन का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है बच्चों, आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आज के क्वेश्चन थे बच्चों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है बच्चों। 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए राइट करके बताएंगे, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।